और उसी क्लासेस चैनल हरनौत में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं आपके सामने एमटीएस का 5वां भाग लेकर आया हूं और ये भी 2013 के प्रश्न हैं। बारी बारी से मैं इन सारे प्रश्नों को आपको हल करके बताऊंगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उस कंसेप्ट से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए आप मेरे हर वीडियो को देखते रहें ताकि एरर आपके लिए आसान बन जाए, चुटकी में इसे हल करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, उसमें शेयर करें, है ना। ये हम आपके लिए ही बना रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ रिच एंड द पुअर। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। पार्ट ए में लिखा हुआ है देयर शुड बी, पार्ट बी में लिखा हुआ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ, सी में लिखा हुआ रिच एंड द पुअर, डी में लिखा हुआ नो एरर। ठीक है, अब मैं इस पे गौर करता हूँ। अब देखिए देयर, अब देयर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग्स नहीं होता है। यहाँ पे ये देयर डमी सब्जेक्ट है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो वहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब का प्रयोग होगा इसके बाद आने वाले जो मेन वर्ड्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से वर्ब्स आते हैं। तो यहाँ शुड जो है, ये आप जानते होंगे शुड को क्या कहते हैं, मॉडल एक्सुलरीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मॉडल एक्सुलरीज। तो यहाँ पे तो आगे बढ़ते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ, इक्वल मीन्स बराबर, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, फॉर बोथ मीन्स दोनों के लिए। अब गौर कीजिए, कौन दोनों के लिए, रिच एंड द पुअर। क्या, रिच एंड द पुअर। अब गौर करें, एक जगह लिखा हुआ है द रिच, एक जगह लिखा हुआ है सिर्फ रिच। ठीक है, जबकि दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम द को हटा दें तो ये पुअर होगा और ये रिच होगा, और ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स है। रिच और पुअर दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स है। लेकिन इनका प्रयोग हम नाउन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, जब नाउन के रूप में करते हैं तो इसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, और वैसी दशा में यह एडजेक्टिव्स नाउन बन जाता है और ये प्लूरल सेंस में काम आता है। ठीक है, तो द पुअर मीन्स गरीब लोग। तो चूंकि यहाँ द लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी द लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द नहीं है, इसलिए इसका एरर कहाँ है, यही है। अतः इसको हम अगर कर देते हैं द रिच, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरर पॉइंट क्या है, सी है। गौर करेंगे कि रिच और पुअर दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स है। लेकिन जब हम इसके पहले दी का प्रयोग कर देते हैं, है ना, तो ये प्लूरल नाउन जैसा काम करता है और ये नाउन बन जाता है। तो और यहाँ पर द लगा हुआ है, स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी आपको द लगाना होगा। एक में लगाएंगे, एक में नहीं लगाएंगे, शोभा नहीं देगा, है ना। तो हम दोनों में लगाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वन शुड कीप हिज वर्ड नो एरर। बहुत आसान है, और ध्यान दें, वन शुड कीप हिज वर्ड नो एरर। आप वन जानते हो कि वन क्या है, वन प्रोनाउन है ना। शुड ये मॉडल एक्सुलरीज, अभी चर्चा मैंने किया था। कीप ये भी वन है, या आप कह सकते हैं, इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था कि जब भी मॉडल एक्सुलरीज आते हैं तो उसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू वर्ब्स आते हैं। इन्फिनिटिव विदाउट टू देखने में भी वन जैसा, मूल रूप जैसा लगता है ना, बट वो इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज वर्ड्स, गौर करें, हिज को क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ध्यान करें कि हिज का प्रयोग किसके लिए होता है। अगर वह सब्जेक्ट के रूप में हिज होता, ही होता, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही होता, यानी प्रोनाउन अगर ही होता तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वन है। क्या है, वन। तो अब यहाँ पर वन का पोसेसिव हिज नहीं होता है, वन का पोसेसिव हिज नहीं होता है, बल्कि वन का पोसेसिव क्या होता है, वन का पोसेसिव वंस होता है। तो यहाँ पे हिज की जगह पर वंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, वंस, है ना।
तो अगर वंस का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही। इसलिए हमारा एरर पॉइंट कहाँ है, तो पार्ट सी में। हमारा एरर पॉइंट कहाँ है, तो पार्ट सी में। गौर करें, वन के साथ क्या आता है, वंस, है ना, वन के साथ वंस। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ क्या आएगा, माई आएगा। अगर सब्जेक्ट बी होगा तो उसके साथ आवर आएगा। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो उसके साथ यूर आएगा। अगर सब्जेक्ट ही होगा तो उसके साथ ही जाएगा। सी होगा तो उसके साथ हर आएगा। दे होगा तो उसके साथ देर आएगा। इट है ना, इट होगा तो उसके साथ इट्स आएगा। ओके, तो इस तरह से आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे एरर्स को आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ वन है इसलिए इसके साथ क्या पॉसेसिव वंस होगा, न कि हिज होगा। इसलिए हमारा एरर पॉइंट क्या है, सी है। नेक्स्ट, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड फॉर चेकिंग दीज फिगर्स। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दिस दैट दीज दोज को हम क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिज का प्रयोग उसी रूप में हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में हुआ है। और चूँकि ये प्लूरल है उसके साथ प्लूरल, ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन आया है और इसलिए ये पार्ट सही है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दिस के साथ सिंगुलर आते हैं, डैट के साथ भी सिंगुलर आते हैं, दिज के साथ प्लूरल आते हैं और दोज के साथ प्लूरल आते हैं। और यहाँ पर दिज है इसलिए यहाँ पर देखिए प्लूरल है ना। तो मेरा सारे वीडियो को आप देखते रहेंगे, आप आसानी से बिना पढ़े हुए सारी एरर को आप चुटकी में हल कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो फिर से मैं इस पर कहता हूँ, वुड यू माइंड फॉर चेकिंग। यहाँ कोई गलती नहीं है, वुड यू माइंड यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब क्वेश्चन है। वुड मॉडल एग्युलरी है तो क्वेश्चन होता है तो ये आगे आता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, माइंड है। गौर करिए, माइंड, माइंड के साथ जो होता है ना, माइंड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। माइंड के साथ, वुड यू माइंड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है ना। तो सीधा सीधी आप कहें कि इसको फोर को अगर हम हटा देते हैं तो ये क्या होगा, एरर समाप्त हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे पार्ट बी में, इसलिए फोर नहीं होगा, है ना। वुड यू माइंड चेकिंग दिज फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स वेयर रिटन बाय स्विफ्ट। क्या लिखा हुआ है, गुलिवर्स ट्रेवल्स वेयर रिटन बाय स्विफ्ट, नो एरर। अब यहाँ पर देख, गुलिवर्स किसी का नाम है। ठीक है, गुलिवर किसी का नाम है और इसको कहते हैं प्राणीवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगर प्राणीवाचक संज्ञा में हम अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो क्या होता है, पॉसेसिव बन जाता है ना, पॉसेसिव केस बन जाता है। तो यहाँ पे सही है, क्योंकि गुलिवर्स किसी व्यक्ति का नाम है और अपॉस्ट्रोफ एस दिया हुआ है ना, ये संबंध को बता रहा है, कहा कि गुलिवर का, है ना। तो यहाँ पर सही है, पॉसेसिव केस हो गया तो प्राणीवाचक संज्ञा के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है। ट्रेवल्स, है ना, तो ये क्या है, अब ये दोनों मिलकर एक नाउन बन गया, गुलिवर ट्रेवल्स। ये नाम है, क्या है, एक नाम है। किसका नाम है भाई, एक बुक है, किताब है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल। ठीक है, अब चूंकि कोई भी, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोई भी पुस्तक का नाम सिंगुलर होता है, कोई भी पुस्तक का नाम सिंगुलर होता है। हाँ, गुलिवर ट्रेवल्स एक पुस्तक का नाम है, ये तो सिंगुलर हुआ। अब इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था कि जब भी हम एरर को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि एसएसपीपी होता है। क्या होता है, एसएसपीपी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्लूरल बना दिया गया और इसलिए क्या है, गलत हो गया, है ना। और ये बाई स्विफ्ट, ये सही है, बाई का प्रयोग सही है, क्योंकि स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा जाता है, स्वाभाविक है कि बाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाई स्विफ्ट सही है, क्यों, क्योंकि ये किताब स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया और द्वारा के सेंस में अगर होता है, किसी के द्वारा कोई कार्य होता है तो वहाँ पे बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर पॉइंट कहाँ है, वेयर, वेयर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव रिजाइंड फॉर माई पोस्ट, नो एरर। आई हैव रिजाइंड फॉर माई पोस्ट, फॉर एरर। ठीक है, गौर करें कि आई हैव रिजाइंड फॉर माई पोस्ट, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव,
ए पार्ट ए में है, रिजाइंड फॉर पार्ट बी में है, माई पोस्ट सी में है, नो एरर। अब हमको ढूंढना है कि कौन सा पार्ट में गलत है। अब गौर करें, आई हैव, आई प्रोनाउन है और आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है, ये भी सही है, तो पार्ट ये सही है। अब देखिए गौर कीजिए, माई पोस्ट आई के साथ माई, अभी मैंने कहा था कि आई के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, तो आई के साथ माई आया, ये भी सही है, माई पोस्ट। अब यहाँ पर गौर करना ये सही है या नहीं, तो ध्यान रखिए रिजाइन फॉर नहीं होता है, बल्कि रिजाइन के साथ क्या आता है, फ्रोम आता है। अब किसी पद से रिजाइन मुक्ति पा लेते हैं या किसी पद को मुक्त कर देते हैं ना, तो किसी पद से मुक्ति पाते से, ठीक है, इसलिए फ्रोम आता है। और इसलिए आई हैव रिजाइंड फ्रोम माई पोस्ट, ठीक है, अपने पद से मैं मुक्ति पा लिया, मैं अपने पद से को त्याग दिया, रिजाइन कर दिया, तो यहाँ होता है रिजाइन फ्रोम, रिजाइन फॉर नहीं होता। ध्यान रखेंगे क्या होता है, रिजाइन फ्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरर पार्ट्स कहाँ था, बी में था, और इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, सुनील इज फार सुपीरियर देन रोहित इन मैथ्स, नो एरर। पार्ट बी में क्या, सुनील इज, पार्ट बी में क्या है, पार्ट ए में क्या है, सुनील इज, पार्ट बी में क्या है, फार सुपीरियर देन रोहित, पार्ट सी में क्या है, इन मैथ्स, पार्ट डी में क्या है, नो एरर्स। गौर करें, सुनील सिंगुलर है और नाम है, तो ये भी सिंगुलर हुआ, ठीक है। सुनील प्रॉपर नाउन, और कोई भी नाउन सिंगुलर होता है, कोई भी प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई गलती नहीं। आगे आते फार सुपीरियर, फार सुपीरियर। अब ध्यान रखें, फार सुपीरियर देन रोहित, ठीक है, इन मैथ्स मतलब मैथ्स में, ठीक है। अब हमको गौर करना है, यहाँ सही है, यहाँ सही, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं याद दिला दूँ, है ना, कि लैटिन के 12 शब्द हैं, जिसमें से 7 लैटिन के 7 वर्ड्स ऐसे हैं, लैटिन के 7 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंत में ओ आर आता है। क्या आता है, ओ आर आता है ना। टोटल लैटिन वर्ड्स है जिसके 12, जिसके अंत में ओ आर आता है ना। उसमें से कुछ ऐसे हैं, है ना, लैटिन के ही शब्द हैं जिसके अंत में ओ आर आते हैं, और उस ओ आर आने से कंपेयर होता है लेकिन यहाँ पे हम कंपेरेटिव में दैन नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। दैन की जगह पर क्या होता है, टू। जैसे आप देखें कि वहाँ पे आप जैसे एक दो एग्जाम्पल्स में, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, है ना, इन्फीरियर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसके साथ टू आते हैं, दैन नहीं आते हैं, तो हमारा एरर पॉइंट क्या हुआ, दैन हो गया। इसलिए दैन की जगह पर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, है ना, ये सब के साथ क्या आता है, टू आता है, दैन नहीं आता है। इसलिए हमारा एरर कहाँ हो गया, तो पार्ट बी में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 2 ड्राफ्ट्स वेयर हैंड रिटन, कहता है। अब गौर करेंगे, ईच पार्ट ए में है, ऑफ द 2 ड्राफ्ट्स पार्ट बी में है, वेयर हैंड रिटन पार्ट सी में है, नो एरर पार्ट डी में, ठीक है। अब गौर करें, ईच ऑफ यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और ईच ऑफ का प्रयोग कब होता है, जब एक से अधिक की बात होती है, एक से अधिक की बात होती है तब ईच ऑफ आता है। यहाँ है भी 2 ड्राफ्ट्स, है ना, आगे तो 2 ड्राफ्ट्स, एक से अधिक यानी 2, 2 के लिए, कितना के लिए, 2, ठीक है। तो एक से अधिक के लिए, तो यहाँ पर एक से अधिक है भी। अब गौर करें कि ईच ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है कि एक से अधिक यानी 2, 2 आता है, 2 कितना, 2, 2 की बात होती है तभी ईच ऑफ आता है, एक की बात होगी तो ईच ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तो अब 2 है तो ईच ऑफ का प्रयोग किया गया। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसके बाद निश्चित रूप से प्लूरल आएंगे। ईच ऑफ के बाद जो नाउन्स आएंगे वो निश्चित रूप से क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ तक की कोई गलती नहीं। लेकिन ध्यान रखें कि ये तो प्लूरल नाउन आते हैं, परंतु जब वर्ब की बात आती है तो ये सिंगुलर लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर।
ईच के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आते हैं। इसलिए यहाँ पर बियर की जगह पर क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। बियर की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर एरर पॉइंट्स हमारा कहाँ है, सी में है। एरर पॉइंट्स कहाँ है, सी में है ना। अब ये सही हो गया कि ईच ऑफ द 2 ड्राफ्ट्स वाज हैंड रिटन, है ना। नेक्स्ट आते हैं, योर डॉटर हैज़ द बेस्ट कंप्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल इन द कॉलेज। योर डॉटर हैज़ द बेस्ट कंप्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल इन द कॉलेज, है ना। अब गौर करें कि योर डॉटर, ए डॉटर सिंगुलर है, ये नाउन है, नाउन के पहले योर आया, ये एडजेक्टिव है, और ये सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं। अब यहाँ देखते हैं, द बेस्ट कंप्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल इन द कॉलेज, तो यहाँ पर भी सबसे अच्छा की बात हो रही है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर भी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। एनी गर्ल, कॉलेज के कोई भी लड़की की बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज वाचिंग द टीवी व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड। वाचिंग द यहाँ होना चाहिए, वाचिंग द टीवी व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड। गौर करें, यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात चल रही। ही वॉज वाचिंग पार्ट ए व्हेन हिज फ्रेंड पार्ट बी हैड अराइव्ड पार्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलती होगा वो गौर करें, ठीक है। देख लिए, यहाँ पर ध्यान रखें एक बात कि टाइम एंड टेंस में अगर पढ़ेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट्स है कि अगर भूतकाल में कोई कार्य जारी है और उस जारी के दरमियान कोई घटना घट जाती है तो जारी घटना के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन बाद में जो घटित घटना होती है, उस जारी घटना के समय जो घटित घटना होती है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि क्या है, हैड है, परफेक्ट का प्रयोग कर दिया गया, और इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा कि ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड। अब देखिए यहाँ सही हो गया, ये कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। हैड हटाने के बाद ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो वो जो रूल्स है उसके हिसाब से सही हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न को एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ, चूँकि ये एडजेक्टिव्स है और जब पुलर नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द है तो यहाँ भी द होगा, इसलिए एरर पॉइंट्स क्या है, सी। यहाँ पर वन के साथ वंस आते हैं पॉसेसिव, इसलिए यहाँ पर एरर पॉइंट सी। वुड यू माइंड, माइंड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए प्रीपोजिशन यहाँ दिया गया है जो गलत है, अतः फोर खत्म कर देंगे, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुलिवर्स, ये ट्रेवल्स, ये नाम है किताब का, तो कोई भी किताब का नाम सिंगुलर होता है, इसलिए बेयर होगा, बेयर की जगह बाज होगा, ठीक है। इसलिए एरर पॉइंट बी है। रिजाइन फ्रॉम होता है, किसी पोस्ट से हम किसी पोस्ट को रिजाइन करते हैं, इसलिए फ्रॉम होता है, और इसलिए यहाँ एरर पॉइंट क्या है, बी है। सुनील इज फॉर सुपीरियर के साथ टू आता है, TO2 आता है, दाइन नहीं आता है, इसलिए एरर पॉइंट बी है। लोकल काउंसिल, यहाँ ध्यान दे, लोकल काउंसिल, लोकल काउंसिल, शायद इस पर मैं चर्चा नहीं किया। एक काउंसिल, द लोकल काउंसिल पेज फॉर द अपकीप ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड। अब गौर करें, ये काउंसिल नहीं होगा, क्या होगा, काउंसिल होगा। क्या होगा, काउंसिल, काउंसिल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, काउंसिल। गौर करें, काउंसिल मतलब होता है सलाहकार, क्या होता है, सलाहकार, जबकि ये काउंसिल, काउंसिल मतलब एक संघ टाइप का जो होता है ना, कमिटी टाइप का, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर काउंसिल की जगह पर होना चाहिए काउंसिल, द लोकल काउंसिल पेज फॉर द अपकीप ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर काउंसिल की जगह पर काउंसिल होगा, काउंसिल संघ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ, अभी बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके बाद पुलर आएंगे, नाउन पुलर आएंगे, वर्ब सिंगुलर आएंगे, लेकिन यहाँ पुलर है इसलिए गलत हो गया, तो पार्ट सी हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कोई गलती नहीं, नो एरर, यहाँ पर कोई गलती नहीं, नो एरर। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि मैंने बताया कि जब एक कार्य हो रहा था उसी बीच दूसरी घटना घटी तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आता है, जबकि यहाँ पास्ट परफेक्ट है, इसलिए ये गलत, ठीक है। थैंक यू।